गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 51 क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस। हमारी डेट 4 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे टिश्यूज़, आज हम पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में। देखो, हमारी जो बॉडी है वो बहुत सारे काम करती है। तो हमारी बॉडी में हम चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो मूवमेंट हो रही है, हलचल हो रही है ना। तो हमारी बॉडी है वो अलग अलग टाइप्स की मूवमेंट करती है। तो कौन सा टिश्यू हेल्प करता है इनकी मूवमेंट में? तो हमारी जो बॉडी है वो अलग अलग जो मूवमेंट कर रही है वो मसल्स की वजह से कर रही है। ठीक है, जो मसल्स हैं वो मस्कुलर टिश्यू से बने होते हैं, जो कि एक इलोंगेटेड सेल्स, जो लंबे लंबे सेल्स होते हैं, उनसे बने होते हैं, जिसको हम मसल फाइबर्स बोलते हैं। इलोंगेटेड सेल्स जो होते हैं मस्कुलर टिश्यू के अंदर, उनको हम क्या बोलते हैं? मसल फाइबर्स बोलते हैं। जो मसल फाइबर्स है उनके अंदर एक स्पेशल प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। इनके अंदर क्षमता होती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सके। मतलब क्या कर सके? एक बार सिकुड़ जाते हैं फिर से खुल जाते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब दबाव डाल के उसको किसी चीज़ को सिकोड़ना। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं ताकि मूवमेंट हो सके। ठीक है, दो तरह के होते हैं मस्कुलर टिश्यू। एक तो होता है वॉलंटरी और एक होता है इनवॉलंटरी मस्कुलर टिश्यू। वॉलंटरी क्या होते हैं? ये मसल्स जो कि हम अपनी खुद अपनी मर्जी से जब हम चाहें तब मूव करा सकते हैं। ठीक है, ये मसल्स क्या होते हैं? वॉलंटरी मसल्स होते हैं, मतलब हमारे हिसाब से चलते हैं। ये जो मसल्स है हमारे हैंड्स की, फीट की, ये एग्जाम्पल्स हैं। जैसे अब मैं जब अपना हैंड मूव करना चाहूँगी जिस तरीके से, तब मैं कर सकती हूँ। जब अपने पैर, जब मैं चलना चाहती हूँ, बैठना चाहती हूँ, भागना चाहती हूँ, अपने तरीके से मैं जब उसको मूव कराऊंगी, मूवमेंट कराऊंगी, तब वो होंगे, है ना, अपने आप नहीं होंगे। तो जो ये मसल्स हैं ये हमारी बोन से अटैच होती है, हमारे स्केलेटन जो सिस्टम होता है उसके अंदर। तो ये मसल्स है, इसलिए हम इनको स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जो होती है स्ट्रेटेड मसल्स, ये भी मैं बताऊंगी क्या होती है स्ट्रेटेड मसल्स। ठीक है, उसके बाद है इनवॉलेंट्री मसल। इनवॉलेंट्री क्या होती है? जैसे इसमें तक ये हमारे कंट्रोल में है। वॉलेंट्री मसल्स हमारे खुद के कंट्रोल में है, लेकिन इनवॉलेंट्री मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये ऑटोमेटिकली खुद वर्क करती हैं। ठीक है, ये मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि स्मूथ मसल, कार्डियक मसल्स होती हैं, ये क्या होते हैं? ये अपने आप काम करती है। जैसे हार्ट है, क्या हार्ट को हम चलाते हैं? जो हमारा दिल है, धड़कन है जो, वो अपने आप पूरा दिन वर्क करती है। जो पंप है, ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, वो अपने आप होता है ना, हम नहीं कर रहे उसको। तो ये क्या? इनवॉलेंट्री मसल्स टिश्यूज हैं जो खुद करते हैं, जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लंग्स हो गई, फ्लो ऑफ फूड हो गया फूड पाइप के अंदर, ये सब किसके एग्जाम्पल है? इनवॉलेंट्री मसल्स टिश्यूज के। ठीक है, अब देखो मस्कुलर टिश्यू होते कितने तरह के? ये 3 तरह के होते हैं, स्ट्रेटेड, स्मूथ और कार्डियक। ठीक है, स्ट्रेटेड मसल्स कौन से होते हैं? ये जो मसल्स होते हैं, इसके जो सेल्स होते हैं इस टिश्यूज के अंदर, वो लॉन्ग, ये जैसे आपको दिख रहे हैं ना, सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, अनब्रांच, कोई ब्रांच नहीं होती उसमें। ठीक है, और मल्टी न्यूक्लिएट, कई जैसे आपको ये दिख रहे हैं ना, ये ब्लैक ब्लैक, ये क्या है? न्यूक्लियस है। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। जब इनको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया जाता है, देखा जाता है, तो ये अलग अलग लाइट और डार्क कलर की बैंड्स दिखाते हैं। ठीक है, कहीं से जैसे लाइट डार्क ऐसे शेड्स दिखाते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं स्ट्रिप्ड मसल्स। ठीक है, स्ट्रिप्स होती हैं डार्क लाइट की, तो इसलिए हम इनको स्ट्रिप्ड मसल्स बोलते हैं। ये जो मसल्स हैं वॉलंटरी होते हैं नेचर में, और ये अटैच होते हैं बोन के साथ और स्केलेटन के साथ, जो हेल्प करते हैं बॉडी को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी मूवमेंट अंडर आवर विल। की जो हमारी वॉलंटरी है तो ऑब्वियसली ये हमारे अकॉर्डिंग चलेंगे। आवर विल की हमारी इच्छा, विल क्या होती है? इच्छा, हमारी इच्छा अनुसार ये मूवमेंट करेंगी। उसके बाद है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल क्या होती हैं? ये जो सेल्स होते हैं इस टिश्यूज़ के, वो लॉन्ग होते हैं, सिंगल न्यूक्लिएट, ध्यान से देखो, सिंगल न्यूक्लियाई, इसमें इस पूरे ब्रांच में एक ये सिंगल न्यूक्लियाई, इस ब्रांच में ये न्यूक्लियाई, तो ये सिंगल न्यूक्लिएटेड होते हैं। और ये क्या, सॉरी, स्मूथ यहाँ पर है, सिंगल न्यूक्लिएटेड होते हैं। यहाँ पर देखोगे एक ब्रांच में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस। और ये क्या होते हैं? अनब्रांच होते हैं, इनकी कोई ब्रांचेस नहीं होती। एंड टेपरिंग एट द एंड्स, और एंड पे ऐसे क्या होती है? टेपरिंग होती है। ऐसे आपको दिख रहा है ना स्मूथ ये सरफेस, ये इनके अंदर कोई लाइट और डार्क सिचुएशंस नहीं होती, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? नॉन स्ट्रेटेड मसल्स बोलते हैं। ये टिश्यूज़ कहाँ पे मिलते हैं? जो हमारी इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन्स है, जैसे विंड पाइप होगी, इरीज होगी आंखों का, ब्रोंची ऑफ लंग्स, स्टमक, इन सब में ये मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद एक कार्डियक मसल्स। देखो कार्डियक मसल्स है जो, ये जो सेल्स होते हैं ये सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, दिख रहे हैं आपको? सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, इनके अंदर देखो यहाँ ब्रांचेज हैं, है ना, ये जुड़ी हुई आपस में ब्रांचेज है, और यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं ये भी। ये जो टिश्यूज़ है सिर्फ और सिर्फ हार्ट में मिलते हैं। और ये मसल्स ऐसी होती हैं जो कभी थकती नहीं है, टायर्ड मीन्स थकना, और ये एक रिदमिक कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दिखाती है, मतलब एक वो दिखाती हैं कि राइमिंग क्या होती है, जो जचने, जैसे इतना ही टाइम वो खुलने और बंद होने में, जैसे हमारा हार्ट है सिकुड़ता है, रिलैक्स होता है,
तो ये रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन दिखाती हैं हमारे हार्ट में पूरी लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 3 टाइप के मसल्स, ठीक है। आज की वर्कशीट तो बहुत ईजी है, इसमें कुछ इतना है नहीं, आपको सिर्फ नाम लर्न करने कौन सी होती है, स्ट्रेटेड और स्मूथ, कार्डियक, ठीक है। अदरवाइज बहुत ईजी है, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है। अब देखो क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू इन आवर बॉडी। मस्कुलर टिश्यू का क्या काम होता है हमारी बॉडी में, तो आप लिखोगे दिस इज योर आंसर नंबर 1, मस्कुलर टिश्यू हेल्प्स आवर बॉडी टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट। बहुत जो मूवमेंट है वो मस्कुलर टिश्यूज करता है, और जो मसल्स हैं उनके अंदर स्पेशल प्रोटीन्स होता है, ठीक है, कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जिसको बोलते हैं हम, वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है ताकि मूवमेंट हो सके आसानी से। दिस इज योर आंसर नंबर 1। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 है, विच मसल्स टिश्यू इज फाउंड इन द हार्ट, व्हाट आर इट्स फीचर। कौन से टिश्यूज हार्ट में होते हैं और क्या उसके फीचर्स हैं, क्या उसकी खासियत है। देखो तो ये है आपका आंसर नंबर 2। तो आंसर नंबर 2 में आप लिखोगे कार्डियक मसल्स टिश्यूज इज फाउंड इन हार्ट। कौन से टिश्यूज मिलते हैं, कार्डियक। क्या फीचर्स हैं उसके, पहला तो यही है कि जो सेल्स हैं इस टिश्यूज के वो सिलेंड्रिकल और ब्रांच्ड होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। दूसरा, ये मसल्स हैं कभी थकते नहीं हैं। और तीसरा, वो रिदमेटिक कंट्रैक्शन दिखाते हैं रिलैक्शन से हमारी पूरी लाइफ में, ठीक है। तो ये जो 3 पॉइंट्स है, तो दिस इज योर आंसर नंबर 2, ठीक है। ये आपका सेकेंड आंसर हो गया। उसके बाद चलते हैं हम, ये आपका सेकेंड आंसर हो गया। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको डिफरेंस बताना है स्ट्रेटेड, स्मूथ और कार्डियक मसल में। इन तीनों में क्या डिफरेंस है, जो भी अभी मैंने आपको बताया था। तो देखिए सबसे पहले है स्ट्रेटेड मसल्स का पहला पॉइंट है, ये कहाँ पे मिलती है, कैसी होती हैं, ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनब्रांच्ड होती हैं, ठीक है। जबकि जो हमारी ये स्मूथ मसल्स होती हैं, ये कैसी होती है, लॉन्ग सिंगल न्यूक्लिएटेड अनब्रांच्ड होती हैं। और इसमें यहाँ पर देखोगे कार्डियक मसल्स में कैसी होती है, सिलेंड्रिकल ब्रांच और यूनिन्यूक्लिएटेड। ये हो गया फर्स्ट डिफरेंस। दूसरा, इसके अंदर जो माइक्रोस्कोप के अंदर देखिए तो डार्क कलर की और ये पैटर्न होता है, इसलिए इसको स्ट्रिप्ड मसल्स भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो सेकेंड पॉइंट है वो क्या है, इसमें कोई डार्क स्ट्रेशंस नहीं होती, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन स्ट्रेटेड मसल्स। और इसमें तो होती ही नहीं है, इसमें आप लिखोगे दीज मसल्स नेवर गेट टायर्ड एंड शो रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन टू द हार्ट थ्रू आउट लाइफ, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि कहाँ मिलती है, कहाँ फाउंड होती है। ये जो मसल्स है वॉलेंट्री हैं और ये बोन और स्केलेटन से अटैच होती हैं, ठीक है, हमारे विल के अकॉर्डिंग चलती हैं। ये मिलती है इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन्स में, जैसे ये विंड पाइप होगी, रीजोफाइज, ब्रोंची, स्टमक में। और ये टिश्यू सिर्फ हार्ट में मिलता है। तो ये 3 पॉइंट्स आपको लिखने हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये हो गया स्ट्रेटेड मसल्स का फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ठीक है। स्ट्रेटेड मसल्स के बाद आप लिखोगे सेकेंड स्मूथ मसल्स का फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, और फिर थर्ड है हमारा कार्डियक मसल्स का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पॉइंट। तो 3 पॉइंट्स हैं आपके। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, लास्ट जो हमारा 4th क्वेश्चन है, ठीक है। 4th आई थिंक थर्ड है, हाँ 3rd क्वेश्चन है, ठीक है। तो 3rd क्वेश्चन हो गया आपका। अब चलते हैं 4th लास्ट क्वेश्चन पे। वो इनवॉलेंट्री मसल्स टिश्यू क्या होते हैं और ये कहाँ पर होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था जो ऑटोमेटिकली चलते हैं, हमारा जिन पे कोई कंट्रोल नहीं होता, वो क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 4th हो गया, ठीक है। दिस इज योर आंसर नंबर 4th। जो ये मसल्स होते हैं जो कंट्रोल नहीं कर सकते हम अपनी इच्छा से, वो होते हैं इनवॉलेंट्री मसल टिश्यूज, जैसे स्मूथ और कार्डियक मसल्स हो गए। ये अपनी जो बॉडी है वो खुद वर्क करती है, दे वर्क ऑन देयर ओन इन आवर बॉडी, खुद से काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये दे आर फाउंड इन हार्ट, लंग्स, फ्लो ऑफ फूड इन फूड पाइप एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 4। तो ये 4 क्वेश्चंस आज आपके गिवन थे आज की वर्कशीट में। आई होप आपको चारों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है आपको पूरी वर्कशीट में तो कमेंट्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।